नमस्कार छात्रों सभी को। आज हम आपकी जो क्लास है वो पहला चैप्टर है कबीरदास जी का, जो साखी नाम से जाना जाता है। साखी के बारे में बता दें तो साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी माने गवाह। तो सबसे पहले आज हम उन्हीं के बारे में स्टार्ट करेंगे और उन्हीं का पाठ पढ़ाएंगे आपको। काव्य संकलन का है ये पहला पाठ है कबीरदास का, और जिसका नाम है साखी। तो साखी में इनके दोहे हैं, और कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि थे। तो भक्तिकालीन कवियों में कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे बड़े महान कवि हुए हैं, जिनका आज भी नाम लिया जाता है। हम आगे चल के आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला अगर जो देखा जाए तो इनका दोहा है, वो दोहा क्या है? बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, और जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। कहने का मतलब है ये इनका पहला दोहा है, और इसका अर्थ या व्याख्या कहें तो अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर बार बार न्यौछावर हूँ। मैं अपने गुरु पर बार बार न्यौछावर हूँ, जिन्होंने गुरु पर बार बार न्यौछावर हूँ और अपना शरीर अर्पित कर देना चाहता हूँ। दोहाड़ी के बार का मतलब है, दोहाड़ी का मतलब होता है अपना शरीर। अपना शरीर जो है उनको न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अविलंब, जिन मानिस ते देवता, अर्थात जिन्होंने अविलंब, करत न लागी बार का मतलब होता है अविलंब, अर्थात देर नहीं लगाई, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। फिर से समझो कि कहते हैं कबीरदास जी कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाता हूँ, मैं होना चाहता हूँ, मैं अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर हूँ, क्योंकि जिन्होंने मेरे शरीर को मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई, अर्थात मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। जब कहते हैं कि गुरु की जब महिमा होती है, गुरु की जब कृपा होती है, तो व्यक्ति का शरीर, मन, मस्तिष्क सब कुछ जो है तृप्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। तो अगर जो मेरा गुरु मुझसे मेरा शरीर भी मांगे तो मैं वो अपना शरीर भी उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। किस बात के लिए? अर्थात मेरे शरीर को, जो मनुष्य रूपी शरीर था, उसको देवता रूपी शरीर बनाने में। देवता रूपी शरीर कब बनता है? जब वो निर्मल हो जाता है, स्वच्छ साफ हो जाता है, मानसिकता सही हो जाती है, हमारी सोच अच्छी हो जाती है। और मानसिकता और सोच हमारी कौन सही करता है? हमारा गुरु ही हमारी मानसिकता और हमारी सोच सही करता है। तो इसमें गुरु की महिमा का वर्णन सर्वप्रथम किया है कबीरदास जी ने। संदर्भ में या प्रसंग की बात कर लो तो प्रसंग आपको, संदर्भ पहले आपको लिखना पड़ेगा। संदर्भ में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत दोहा, ये दोहा है, दोहा छंद भी है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि नाम से पुस्तक है, फर्स्ट ईयर की। काव्यांजलि के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि सूरदास जी हैं। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर छोड़ दोगे, उसके बाद में व्याख्या चालू करोगे। व्याख्या में लिखोगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर बार बार न्यौछावर हो जाऊँ, मैं अपने शरीर को उनके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे शरीर को मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। अर्थात मुझे पवित्र कर दिया, मुझे अपने ज्ञान से पवित्र कर दिया। मैं मनुष्य रूप में था, मुझे देवता रूप में बनाने में जिन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई। ये दोहा आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। दूसरा दोहा इनका है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, अमलोचन अनंत उघाड़ियाँ अनंत दिखावनहार। तो इसमें भी गुरु की महिमा का कबीरदास जी वर्णन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी महिमा अनंत है, अर्थात उनकी महिमा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। अनंत का मतलब होता है कोई अंत नहीं। उनके
अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान किया। अच्छा, दिव्य दृष्टि क्या होती है? एक होती है लौकिक दृष्टि, एक होती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि वह होती है जब हम आत्मा, हमारी दृष्टि जो है परमात्मा को देख लें, अर्थात परमात्मा को पहचान लें। लौकिक दृष्टि हम सिर्फ सांसारिक चीज़ों को देखते हैं, भौतिक चीज़ों को देखते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि वो होती है जब हम अपनी अंतरात्मा से प्रभु के दर्शन कर लें, ईश्वर के दर्शन कर लें। और ये तब प्राप्त होता है जब हमारे ऊपर गुरु की महिमा होती है। तो गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं। हमारे ऊपर सतगुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी महिमा की और बड़े उपकार किए, क्योंकि उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे मुझे ब्रह्म के दर्शन हो सके हैं। तो इस तरीके से देखिए, अब आपको हम यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे दें कि सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास और कहें कि मलिक मोहम्मद जायसी, ये चार कवि, महान कवि जो माने जाते हैं भक्तिकालीन कवियों में। तो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा करते थे। सूरदास जी साकार ब्रह्म के उपासक थे, सगुण ब्रह्म के उपासक थे, उन्होंने कृष्ण भगवान की उपासना की। तो यहाँ पर जितने भी इनके दोहे चलेंगे उसमें क्या होगा कि आपको आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म की बातें आपको मिलेंगी। गुरु की महिमा का वर्णन बहुत मिला है, काव्य जो भक्तिकालीन काव्य है उसमें गुरु की महत्ता का बहुत वर्णन किया गया है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक पाठ से अवतरित हुआ है, जिसके रचयिता महान कवि, भक्तिकालीन कवि या महान कवि कबीरदास जी हैं। दोनों का यही संदर्भ रहेगा। एक में ही खाली आपको संदर्भ डालना है, सब में आपको संदर्भ नहीं डालना है। फिर से दोबारा हम एक बार फिर से आपको रिपीट करेंगे, इसके बाद में आपको बताते हैं कि बलिहारी गुरु आपने दवाड़ी के बार जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। पहले की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर बार बार न्यौछावर हूँ और अपना शरीर अर्पित कर देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अविलंब मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात अपनी कृपा से मुझको मनुष्य से देवता बनाने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। दूसरे का है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन अनंत उगाड़ियाँ, अनंत दिखावना, लोचन अनंत उकाड़ियाँ, ऐसा दिव्य दृष्टि जिन्होंने प्रदान करती। सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। दूसरे की व्याख्या बस इतनी लिखनी है आपको। प्रसंग में दोनों में आपको लिखना है कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं। तो ये दो दोहे आज हमने आपको पढ़ाए हैं और अपनी नोटबुक पर आज से इसकी व्याख्या आप लिखेंगे। धन्यवाद।